बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपना तीसरा इम्पोर्टेंट एससीक्यू ठीक है हार्ट में से करने जा रहे हैं, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो इसके नेम से आपको क्या बचा है? इन्फेक्टिव मीन इन्फेक्शन होगा, एंडोकार्डाइटिस एंडो मायोकार्डियम जो होती है तो उसकी इन्फ्लेमेशन होगी। ज़ाहिर बात है। अब हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले आपको डेफिनेशन है चाहिए किसी भी चीज़ की। इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट इनर लाइनिंग होती है ना एंडो मायोकार्डियम एंड वाल्व्स ड्यू टू इन्फेक्शन। अब इसकी दो टाइप्स हैं, एक्यूट एंड सब एक्यूट। एक्यूट में हाईली वेरोलेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अटैक करेंगे और प्रीवियसली नॉर्मल वाल्स पे ये अटैक होगा। और मोस्ट कॉमन कौन सा शहजादा जो प्रीवियसली नॉर्मल पे करता है? स्टाफ ऑरियस। और 10 से 20% प्रोस्थेटिक वाल जो बाहर से डालते हैं, ठीक है, सिंथेटिक, वो यूज उन पे इन्फेक्शन होता है। अब सब एक्यूट इसके बाद इसमें लेस वेरुलेंट ऑर्गेनिज्म होंगे, इसी वजह से सब एक्यूट इसे कहते हैं। और प्रीवियसली नॉर्मल हार्ट पे मोस्टली अटैक करते हैं, ठीक है, मोस्टली वेरिबल डिजीज कोई पहले हो तो स्ट्रेप्टोविरिडन इसमें है, ठीक है, जो कि अटैक करता है। अब स्ट्रेप्टोविरिडन अगर किसी ने स्केच की हुई है तो उसमें वो स्केच जिसमें एक गधा खड़ा होता है तो बड़े बड़े उसके दांत होते हैं, वो दांत इस वजह दिखाते हैं डेंटल एक्सट्रैक्शन के बाद ये इन्फेक्शन मोस्टली फैलता है, ठीक है। और स्टाफ ओरियस भी 10 से 20% जो है सब एक्यूट में इन्वॉल्व होता है। अब स्टाफ ओरियस दोनों में है, ठीक है, ये एमसीक्यूज आता है, हमें भी लास्ट टाइम आया था, ठीक है, ओस्ट्री में आया था। तो पूछते हैं कि एबनॉर्मल हार्ट और नॉर्मल, ठीक है, दोनों पे कौन करता है? स्टाफ ओरियस है। ये नॉर्मल पे भी एबनॉर्मल पे भी। इस तरह आपने याद रखना है, स्टाफ को मेंबर है किसी भी इदारे में तो वो कहीं पे भी उस अदारे में आ जा सकता है, ठीक है, उसके पास अथॉरिटी होती है। इस तरह स्टाफ ओरियस के पास भी अथॉरिटी है, नॉर्मल वाल के पास भी जा सकता है, अब नॉर्मल के पास भी जा सकता है। अब हम ऑर्गेनिज्म कौन कौन से इस इन्फेक्शन में कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं वो देखते हैं। तो उनमें निमोनिक है आपके पास, एक शेफ वीरा पहला और दूसरा हैसिक, ठीक है। ये जब हम आगे विजुअल निमोनिक देखेंगे उसमें सारा कुछ दिखाऊंगा आपको। तो CI से क्लेमीडिया, F से फंजाई, V से विरिडन, R से रिकेट्सिया और A से आपका ऑरियस शहजादा आ गया, ठीक है। तो अब ये है कि ये आपके मोस्ट कॉमन है, ठीक है, जो पहला शेफ वीरा वाला। और आगे जो हैसिक है ये कम इन्वॉल्व होते हैं लेकिन ये भी है, ये आपके रोबन में लिखा हुआ है सारा कुछ। तो हीमोफिलस A, H से A से एक्टिनोबिलस, C से कार्डियोबैक्टीरियम, E से आइकिनेला और K से किंगेला। ये बहुत रेयर हैं, ठीक है, जो कि इनमें इन्वॉल्व होते हैं लेकिन ये भी हैं, ठीक है। अब ये लाइक बच्चों के लिए है लेकिन जो नॉर्मल हैं अगर वो इसे ना भी करें तो 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, जो हैसिक को। अब रिस्क फैक्टर कार्डियक और नॉन कार्डियक दो किस्म के हैं। अब कार्डियक में हमारे पास RMC और नॉन कार्डियक में मानी, ठीक है। RMC से R से रूमेटिक हार्ट डिजीज, M से माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स, लेकिन कार्डियक ही हैं तीनों। और C से कैल्सिफिक वेल्वुलर स्टीनोसिस, वाल्व की तीनों डिजीज हैं। और मेलिग्नेंसी उसी नॉन कार्डियक में मानी से, MA से मेलिग्नेंसी, N से न्यूट्रोपीनिया, I से इम्यूनोडेफिशिएंसी। अब इम्यूनोडेफिशिएंसी मोस्टली किन में होती है? IV ड्रग यूजर्स में। और I से दूसरा अपने IV ड्रग यूजर याद करना है। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं, सारे ऐसी की इवेंट, ठीक है, आपको जो मैं करा रहा हूँ। तो अब कॉम्प्लिकेशन जो हैं इसी तरह एज इट आपने लिखना है, कार्डियक और एक्स्ट्रा कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस है। अब कार्डियक में हमारे पास देख लें जो जितनी भी, इसके बाद क्या होगा? रिगर्जिटेशन, ठीक है, वाल्व आपका जब डैमेज होगा तो रिगर्जिटेशन होगी, और रिगर्जिटेशन होगी तो मरमर्स आएंगे, ठीक है, नॉर्मल हार्ट साउंड होगी। सेप्टल इन्फार्क्ट आपका मिलेगा आपको, ठीक है, सेप्सिस, क्योंकि ब्लड में से वो बैक्टीरिया कहीं पे भी जा सकते हैं, वो ब्रेन में जा सकते हैं, वहाँ पे जाके इन्फेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। मोस्टली अगर दिल में करवा देंगे तो सेप्टल इन्फार्क्ट ऑफ मायोकार्डियम, कंजेस्टिव हार्ट डिजीज, सुपोरेटिव पेरिकार्डाइटिस, ठीक है, पेरिकार्डियम में आपके पस जो है, ठीक है, वो इन्फ्लेमेशन होती है तो पस बन जाती है। अब एक्स्ट्रा कार्डियक में ऊपर से नीचे की तरफ आपने आना है। सबसे पहले ब्रेन, उसका इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि एम्बोलाई जाके किसी आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है। उसके बाद आइज में रॉथ स्पॉट्स, उसके नीचे लंग आ जाते हैं, लंग में कोई एब्सेस बन सकती है, ठीक है, बैक्टीरिया जाके एब्सेस बना सकते हैं। तो उसके बाद किडनी है, किडनी की इन्फ्लेमेशन को हम नेफ्राइटिस कहते हैं, तो पाइलोनेफ्राइटिस भी हो सकती है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी हो सकती है। एंड पर फिंगर टिप्स में आपको ओस्लर नॉड्स मिलती है, ठीक है। तो ये रॉथ स्पॉट्स और ओस्लर नॉड्स ये हम आगे निमोनिक्स में भी देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स हैव आवर विजुअल निमोनिक, ठीक है। तो ये आपको एक क्या नज़र आ रहा है? शेफ़ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो शेफ़ का नाम मानी, ठीक है, आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है इसकी कॉर्ड के ऊपर, ठीक है, कॉर्ड के ऊपर।
तो और उसके बाद ये RMC, ठीक है, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज का एक हॉस्टल का शेफ़ है, ठीक है। अब देखिए ये जो आपको आमलेट बना रहा है, ठीक है, फुल फ्राई अंडा, ठीक है, ये बना रहा है, इस पे RMC, ठीक है, ये एग यॉक से RMC लिख के देता है और हार्ट शेप, ठीक है, वो आपको फुल फ्राई बना के देता है स्टूडेंट्स को। तो ये अब वो साइड पे एक एम्बुलेंस खड़ी है, ठीक है, वो जो कि ये शो करिए कि मेडिकल कॉलेज की एक हॉस्टल है, ठीक है। अब इसका नाम ने क्या रखा, एंडा फ्राई जोन, ठीक है, वैसे तो अंडा कहते हैं, हम गए एंडा फ्राई जोन, ठीक है, ये जहाँ पे अंडे फ्राई करके नाश्ते में स्टूडेंट्स को देता है, दूध भी साथ देता है, दूध क्लास में पड़ा है। तो एंडा से एंडोकार्डाइटिस। अब ये देखिए सबसे पहले क्लिनिकल फीचर देते हैं इसने, ये क्या पकड़ी हुई है, एक नाइफ पकड़ा हुआ, ठीक है, जो कि एज असला भी इस्तेमाल होता है, इसे आप ओसलर नॉर्ड्स याद रखेंगे। और इसके बाद इसकी ये देखिए आंखों से आंसू आ रहे हैं, ठीक है। अब आंसू, अब ये रो रहा है, रोने से रॉथ स्पॉट्स, ठीक है, आई में आपको रॉथ स्पॉट्स भी मिलते थे। और पीछे एक टेप मिल रही है, इस पे क्या लगा, इस पे लगा हुआ है, ये कौन सा गाना था, जानी वे, ठीक है। अब जानी वे से आपने क्या याद रखना है, जैनवे, ठीक है, स्पॉट्स, जैनवे स्पॉट्स मीन आपको पाम्स एंड सोल्स पे एरिथमेटस लीजन्स मिलते हैं, ठीक है, आई मीन रेड से पहले एरिथीमा होता है, फिर लीजन्स मिलते हैं, जैनवे स्पॉट्स, ठीक है, क्लिनिकल फीचर हो गए। इसके बाद हम रिस्क फैक्टर्स देखते हैं। तो रिस्क फैक्टर में आपको दो किस्म के, कार्डियक एंड नॉन कार्डियक। तो सबसे पहले अगर हम कार्डियक देखें तो ये जो फ्राई कर रहा है ना एग को, ठीक है, मीन इसका जो फुल फ्राई आमलेट बना रहा है या हाफ फ्राई बनाता है, तो ये हार्ट शेप आपको देखने नज़र आ रहा है, ठीक है, इस फ्राई पैन के अंदर देखिए हार्ट शेप। तो हार्ट शेप से आपने ये देखिए ना पूरा हार्ट ही बन रहा है। तो हार्ट शेप से आप क्या याद रखेंगे, कार्डियक रिस्क फैक्टर्स, ठीक है, वो सारे इससे रिलेटेड। अब इसमें क्या लिखा आपको नज़र आ रहा है, RMC, ठीक है। तो R से आपको क्या बताया था, रियूमेटिक हार्ट डिजीज़, ठीक है। उसके बाद M से माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स, और उसके बाद C से आपको कैल्सिफिक, ठीक है, वेलुलर स्टीनोसिस नज़र आ रही थी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने करनी है। उसके बाद देखो आपको माननी मिल रहा है, इसका नाम लिखा हुआ, ठीक है, नॉन कार्डिक मैनिफेस्टेशन को पीछे आपको सारा निमोनिस करा के, ठीक है। M से क्या था, कोई आपकी मिलिग्नेंसी थी, N से न्यूट्रोपीनिया था, I से IV ड्रग यूजर्स, और आपको क्या मिल रहा था साथ, IV ड्रग यूजर एंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है, ये एक्स्ट्रा कार्डिक। और उसके बाद ऑर्गेनिज्म कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको इसके हेड पे लिखा हुआ, ठीक है, टोपी जो इसने पहनी हुई है ना, तो ये ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए, ताकि सर्ज में जो ऑर्गेनिज्म है वो सालन में या फ्राई जो चीज़ें करके देते हैं उनमें ना आए। तो ये शेफ वीरा लिखा हुआ, ठीक है, वो इस CI से क्या था, CI से क्लेमीडिया, F से फंजाई, ठीक है, और V से विरिडन, R से रिकेट्सिया, और A से ऑरियस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही थी। और उसके बाद ऊपर इस पे हैसेक लिखा हुआ है। अब हैसेक कंपनी है जिसने इसे गिफ्ट किया है, ठीक है, शेफ वीरे को क्या गिफ्ट किया है, इसे एक वो कैप, ठीक है। अब हैसेक भी आपको पता है इससे क्या क्या बनता है, ऐसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, A से टिनोबिलस है, C से कार्डियोबैक्टीरियम, E से आइकेनेला, और K से किंगेला, ठीक है, ये हो गया। तो अब हम अगर ये सारा कुछ हो गया तो अब मूव करते हैं हम मॉर्फोलॉजी की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रॉस फीचर, ठीक है। अब ग्रॉस में सबसे पहले आपने देखना है, ये आपको जो आमलेट मिल रहा है ये क्रॉस को शो कर रहा है। आमलेट क्या है, एक बड़ा आमलेट, ठीक है। अब 2-3 इसमें एग यॉक हैं जिनसे, ठीक है, आपको नजर आ रहा है कि बड़ा है, ठीक है, अंडा, तो बड़ा आमलेट है। आपने कहना है ये क्या है, ये फ्राइबल, ठीक है, तो फ्राई कर रहा है, ठीक है। दूसरा बल्कि, बड़े से बल्कि, और फ्राई कर रहा है, फ्राइबल। और आपको साइड पे ये देखें ये मिल रही है गोभी, ठीक है, गोभी का फूल मिल रहा है। तो कैबेज, कैबेज क्या है, एक ये वेजिटेबल है, ठीक है, एक सब्जी है। तो वेजिटेबल जो कि टूटी हुई है, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव वेजिटेशन, फ्राइबल, बल्कि, डिस्ट्रक्टिव वेजिटेशन, ये पूरा आपका इसका ग्रॉस में आपने लिखना है, ठीक है। तो इसके अलावा ग्रॉस में आपको और क्या नजर आएगा, एक तो ये चीज़ आपने लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद इसके हाथ में देखिए, इसने क्या है कि रिंग पहनी हुई है, ठीक है। तो रिंग किस कलर की है, ग्रीन कलर की आपको रिंग नजर आ रही है, ठीक है। तो ये देखें, ठीक है, ग्रीन कलर की रिंग है। तो ग्रीन और ग्रीन येलो इस तरह का ना अक्सर आपको पस नजर आता है, ठीक है। तो अब ये आपने क्या कहना है, ये
रिंग एब्सेस, इससे याद रखेंगे, ये भी आपको ग्रॉस में मिलती है। रिंग एब्सेस कैसे बनती है? बहुत से एंडोकार्डियम का इन्फेक्शन है ना, जब ये मायोकार्डियम को इन्वेड कर जाता है, ठीक है, तो उस वक्त एक आपके पास डिफेक्ट बन जाता है, ठीक है, एंडोकार्डियम में, जो कि मायोकार्डियम की तरफ जा रहा होता है। वहाँ पे फिर मायोकार्डियम में क्या होता है, वो पस जमा हो जाती है, जिसे रिंग एब्सेस कहते हैं। और पीछे आपको ये देखिए एम्बुलेंस मिल रही है, एम्बुलेंस शो करेगी एम्बोलाई को, और इसका आगे आपको देखिए शेडो भी नजर आ रहा है, ठीक है, एम्बुलेंस का आगे शेडो भी बना हुआ है। तो जैसे शेडिंग ऑफ एम्बोलाई आप याद रखेंगे, ठीक है, शेडिंग ऑफ एम्बोलाई। तो क्योंकि ये फ्राइबल होते हैं, ठीक है, वेजिटेशन जो इसकी मीन इजीली ब्रेकेबल होती हैं, तो एक जगह से टूट कर दूसरी जगह जा सकती हैं। जब जाती हैं तो सेप्सिस करवा सकती हैं, और मोस्टली जब ब्रेन में जाती हैं वहाँ पे इन्फेक्शन करवा देती हैं, ठीक है। और मोस्टली ये एक ना इसकी इसी में लिखा हुआ है मॉर्फोलॉजी में, ये करवाता है माइकोटिक एनोरिज्म। इसमें देखिए कोट पहना हुआ है ना वाइट, ये कोट से आपने कहा माइकोट, ठीक है, माइकोटिक कहते हैं अक्सर जो माइकोसिस होती है ना फंगल इन्फेक्शन उसको। तो माइकोटिक एनोरिज्म क्या होता है, डायलेशन हो जाती है आपकी आर्टरी की, ठीक है। अब जब ये इन्फ्लेमेशन होती है तो उससे क्या होता है, मोस्टली जब ये सेप्सिस होती है, ठीक है, जाके वेसल वाल में ये जमा हो जाता है तो माइकोटिक एनोरिज्म करवाता है। तो उसके बाद माइक्रोस्कोपिक, ये माइकोटिक यहाँ पे आप कह लें कि मिस वर्ड यूज़ हुआ है, तो इसमें बैक्टीरिया मोस्ट कॉमनली होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये माइक्रोस्कोपिक हम देखते हैं, इसमें सबसे पहले हमें देखना है जो डिस्ट्रक्टिव वेजिटेशन, उसमें ग्रीन्स भी रहेंगे, पास ग्रीन्स पड़े हुए हैं, ठीक है, हमने रख दिए हैं ग्रीन। और ये इसमें वेजिटेशन में देखें आपको क्या फाइबर्स कुछ मिल रहे हैं, ठीक है, पड़े हुए, तो और इसमें आपको फाइब्रोसिस मिलेगी। अब ये जो ग्रीन्स हैं ये ग्रेनुलेशन टिश्यू को शो कर रहा है। अब ग्रेनुलेशन टिश्यू जहाँ पे होगा वेजिटेशन में वो प्रमोट करेगा फाइब्रोसिस को, ठीक है, उसमें ज़्यादा फाइबर्स आपको मिलेंगे। उसके बाद ये वाल्व आपको पड़ा हुआ मिल रहा है दूध के अंदर, दूध किसको शो करता है, कैल्सिफिकेशन को, ठीक है। और ओवर द टाइम कैल्सिफिकेशन होती रहेगी वाल्व की, ठीक है। अब 3-4 चीज़ें क्या बताई हैं, ग्रेनुलेशन टिश्यू मिलेगा वो जो कि प्रमोट कर रहा होगा कि इसको फाइबर्स को, फाइब्रोसिस मिलेगी आपको, उसके बाद कैल्सिफिकेशन मिलेगी, और इसमें थोड़े बहुत आपको ऑर्गेनिज्म भी मिलेंगे, ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिज्म वेजिटेशन में। इसीलिए तो इसमें से सेप्सिस होती है, ठीक है। जब ये वेजिटेशन फ्राइबल बल्कि होती है, टूट के जाती हैं, तो कहीं और पर जैसे शेडिंग ऑफ एम्बुलाई हमने कहा था, तो जाके सेप्सिस करवाती हैं। तो इसकी कम्प्लिकेशन भी इसी से हैं, ठीक है, लंग में एब्सेस, ब्रेन में इन्फेक्शन, तो ये इसी से निकली हैं सारी। तो हम थोड़ा सा इसे समराइज करते हैं। ग्रोस में आपको क्या मिला है, बल्कि फ्राइबल डिस्ट्रक्टिव वेजिटेशन मिली है, रिंग एब्सेस मिली है, और आपको क्या शेडिंग ऑफ एम्बोलाई मिली है, माइकोटिक एनोरिज्म मिला है। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक में आपको क्या मिला है, तो डिस्ट्रक्टिव वेजिटेशन में आपको क्या है, सबसे पहले पास उसके ग्रेन्स पड़े हैं, ग्रेनुलेशन टिश्यू मिला है आपको, और आपको ग्रेनुलेशन टिश्यू किस चीज़ को प्रमोट कर रहा था, फाइब्रोसिस को, और आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसमें मिलेंगे, और क्या मिलेगा, कैल्सिफिकेशन मिलेगी, ठीक है। तो चलें एट द एंड हम इसकी डायग्राम देखते हैं। तो ये सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस है, इसमें आपको क्या वेजिटेशन मिल रही है, ठीक है, ये सब एक्यूट है। तो क्योंकि सारा इसमें वो इन्वॉल्व नहीं है, तो ये जो एरोज है ना ये शो कर रही है आपको किस चीज़ को, वेजिटेशन को, जो कि फ्राइबल वेजिटेशन है, यहाँ से उधर के कहीं भी जा सकती है, शेडिंग भी हो सकती है इनकी। उसके बाद क्योंकि ये सब एक्यूट कौन करवाते हैं, मोस्टली स्टेप वेडन जी का। आगे एक्यूट की डायग्राम दिखाई, एक्यूट कैसे है, ये आपको सारा रेड सारी इन्फ्लेमेशन नजर आ रही है, ठीक है। एक्यूट में ये ज़्यादा आपको कहा था कि हाईली विरुलेंट ऑर्गेनिज्म स्टाफ ऑरियस, ठीक है, वो कराएगा। अभी आपको एक ना डिफेक्ट नज़र आ रहा है, हॉल सा नज़र आ रहा है, जो कि क्या है आप गेस करें आप, रिंग एब्सेस है, ठीक है, आपको कराया था, क्योंकि जब ये इन्वेड कर जाता है मायोकार्डियम को तो रिंग एब्सेस बन जाती है। अब ये आपको माइक्रोस्कोपिक डायग्राम दिखाई गई है, इसमें कितनी आपको देखिए सेवलिटी नज़र आ रही है। अब ये राइट साइड पे ये आपको क्या नज़र आ रहा है, ये इन्फिल्ट्रेट नज़र आ रहा है, इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट, और ये लेफ्ट साइड पे आपको फाइब्रिन डिपोजिट। अब ये नहीं कि आप उसे डायग्राम दे के कहते हैं कि डायग्नोज करें, आपको साथ सिनेरियो भी देते हैं, ठीक है। तो सिनेरियो से आपने ज़्यादा 50% तो वहाँ से डायग्नोज हो जाता है, तो बाकी रह जाता है फिर आपको ये पता चलता है हार्ट की डिजीज़ है वाल्व की, बाकी मजीद आपने डायग्राम से करना होता है। और आगे ये आपको दिखाए गए हैं, ठीक है, वाल्व दिखाए गए, स्पेसिमेन दिखाया है। अब जो कि इसमें आपको डिफेक्ट देखें कितने नज़र आ रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रक्शन हुई हुई है, लेकिन हील्ड वाल्व है आपको, ठीक है, इसमें वेजिटेशन आपको नज़र नहीं आ रही, ठीक है। क्या नज़र आया, इसमें आपको डिफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, टूटे फूटे से वाल्व है ये। तो ये सारा कुछ था एंडोकार्डाइटिस में।